जब समंदर के नीचे दौड़ी वंदे भारत और दिल्ली से दुबई तक ट्रेन पहुंचने की खबर ने दुनिया को हिला दिया तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि यह भारत है जिसने असंभव को संभव करने की हिम्मत दिखाई है। क्योंकि जिस समंदर को सदियों से इंसान की सीमाओं का प्रतीक माना जाता रहा, जहां बड़े बड़े जहाज भी डर कर चलते हैं, उसी समंदर के नीचे हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का सपना देखा गया और इसी सपने ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। कहानी की शुरुआत दिल्ली से होती है, जहां भारत की राजधानी से निकली वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि नए भारत की सोच, तकनीक और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर आगे बढ़ती है। ये कोई आम रेलवे प्रोजेक्ट नहीं बल्कि 21वीं सदी का सबसे साहसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन माना जा रहा है, जिसमें भारत, मध्य पूर्व और एशिया को जोड़ने का सपना छिपा है। दिल्ली से निकलकर यह ट्रेन राजस्थान, गुजरात और फिर समुद्र के किनारे तक पहुंचती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब बताया जाता है कि यह ट्रेन समंदर के ऊपर नहीं बल्कि समंदर के नीचे दौड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली चैनल टनल, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा लंबी, ज्यादा गहरी और ज्यादा चुनौतीपूर्ण, क्योंकि यहाँ बात अरब सागर और फारस की खाड़ी को चीरने की है। इंजीनियर बताते हैं कि समुद्र के नीचे विशेष प्रेशर रेजिस्टेंट टनल बनाई जाएगी, जिसमें भूकंप, पानी के दबाव और तापमान के उतार चढ़ाव से निपटने की पूरी व्यवस्था होगी। वंदे भारत की रफ्तार यहाँ भी 300 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी, यानी दिल्ली से दुबई का सफर जो आज हवाई जहाज से 3 या 4 घंटे में होता है, वह ट्रेन से कुछ ही घंटों में पूरा होने का दावा किया जा रहा है। जैसे ही यही खबर सामने आती है, अमेरिका, चीन, यूरोप और जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स चौंक जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अंडरसी टनल प्रोजेक्ट अब तक किसी विकासशील देश ने अकेले नहीं किया था। सोशल मीडिया पर सवाल उठते हैं, क्या यह मुमकिन है? क्या भारत इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? लेकिन तभी लोगों को याद आता है कि यही भारत है जिसने कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया। यही भारत है जिसने वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन खुद डिजाइन की, और यही भारत है जिसने समुद्र के बीचों बीच अटल सेतु जैसा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया। इस पूरे मिशन को केवल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से दुबई की सीधी रेल कनेक्टिविटी का मतलब है व्यापार, टूरिज्म और रणनीतिक साझेदारी में ऐतिहासिक बदलाव। अरब देशों को भारत से सीधा लैंड सी कनेक्शन मिलेगा और भारत को मध्य पूर्व के बाजारों तक नई पहुंच। यही वजह है कि जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ती है, दुनिया हैरानी से भारत की तरफ देखने लगती है, और सवाल सिर्फ इतना नहीं रहता कि ट्रेन चलेगी या नहीं, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि अगर यह सपना सच हो गया तो भारत आगे और क्या क्या असंभव कर दिखाएगा। जैसे ही दिल्ली से दुबई तक समंदर के नीचे वंदे भारत ट्रेन की योजना की परतें खुलती हैं, दुनिया को समझ आने लगता है कि यह सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि बेहद गहरी तकनीकी तैयारी का नतीजा है। क्योंकि समुद्र के नीचे ट्रेन चलाने का मतलब है हजारों मीटर पानी का दबाव, लगातार बदलती भूगर्भीय संरचना और जरा सी चूक पर तबाही का खतरा। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने इसके लिए जिस तकनीक की रूपरेखा तैयार की है, वह दुनिया की सबसे एडवांस अंडरसी टनल टेक्नोलॉजी मानी जा रही है। इस टनल में मल्टी लेयर कंक्रीट शील्ड होगी जो नमक वाले पानी से जंग नहीं पकड़ेगी। हाई प्रेशर सीलिंग सिस्टम होगा ताकि पानी की एक बूंद भी अंदर न घुस सके, और ऑटोमेटिक सेंसर लगाए जाएंगे जो हर सेकंड दबाव, कंपन और तापमान पर नजर रखेंगे। बताया जाता है कि अगर कहीं हल्का सा भी खतरा महसूस होगा तो ट्रेन अपने आप स्लो हो जाएगी या इमरजेंसी पॉड में शिफ्ट कर दी जाएगी। वंदे भारत को खास तौर पर इस रूट के लिए अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई, फायर प्रूफ कोच और इमरजेंसी एस्केप टनल की सुविधा होगी। यही वजह है कि जब यह रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचती है तो CNN से लेकर BBC तक इस प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग मिरेकल इन द मेकिंग कहने लगते हैं। चीन और यूरोप के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर भारत यह कर लेता है तो अंडरसी ट्रांसपोर्ट में वह सीधे टॉप देशों की लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक स्तर पर भी यह गेम चेंजर माना जा रहा है। क्योंकि समंदर के नीचे सुरक्षित रेल कनेक्टिविटी का मतलब है युद्ध, तेल संकट या एयर स्पेस बंद होने जैसी परिस्थितियों में भी भारत और मध्य पूर्व का संपर्क बना रहना। यही कारण है कि दुबई, अबू धाबी और खाड़ी देशों की कंपनियां इस प्रोजेक्ट में निवेश के लिए दिलचस्पी दिखा रही हैं। उन्हें समझ आ गया है कि यह ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था को ढोने वाली है। और जैसे जैसे यह तस्वीर साफ होती जा रही है, दुनिया के लिए यह सवाल और भी डरावना बनता जा रहा है कि अगर भारत समंदर के नीचे ट्रेन दौड़ा सकता है तो आने वाले समय में वह और कितनी सीमाएं तोड़ने वाला है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो नीचे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक राय हमें अगली बड़ी कहानी तक पहुंचाती है।
जैसे जैसे दिल्ली से दुबई तक समंदर के नीचे दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन की पूरी तस्वीर सामने आती है, तब दुनिया को एहसास होता है कि इसका असर सिर्फ सफर तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि यह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और शक्ति संतुलन को बदल देने वाला कदम साबित हो सकता है। क्योंकि जिस दिन यह ट्रेन हकीकत बनेगी, उस दिन भारत सीधे तौर पर एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच एक नए भूमि समुद्री गलियारे का केंद्र बन जाएगा। व्यापार के लिहाज से इसका मतलब होगा कि भारत का सामान अब हवाई जहाज या समुद्री जहाजों की मजबूरी से बाहर निकलकर घंटों में खाड़ी देशों तक पहुंचेगा। दुबई जैसे इंटरनेशनल ट्रेड हब से भारत का सीधा रेल कनेक्शन बनने से अरबों डॉलर का व्यापार बढ़ेगा। टूरिज्म पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि दिल्ली से बैठकर कोई परिवार ट्रेन से दुबई की शॉपिंग स्ट्रीट और बुर्ज खलीफा तक पहुंच सकेगा। यही नहीं, इस प्रोजेक्ट को ऊर्जा, डेटा और भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसी अंडरसी टनल के साथ साथ फाइबर ऑप्टिक केबल, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और हाई सिक्योरिटी डेटा लाइन बिछाई जा सकती है, जिससे भारत डिजिटल और ऊर्जा दोनों मोर्चों पर और ताकतवर बन जाएगा। राजनीतिक रूप से यह कदम भारत को उस लीग में खड़ा कर देगा जहां अब तक सिर्फ अमेरिका, यूरोप और चीन का दबदबा रहा है, क्योंकि समंदर के नीचे सुरक्षित कनेक्टिविटी रणनीतिक संकट के समय भी भारत और उसके सहयोगियों को जोड़े रखेगी। यही वजह है कि कुछ देश इसे भविष्य की जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के रूप में देख रहे हैं और कुछ देश चुपचाप इसकी स्टडी में जुट गए हैं। आलोचक इसे सपना कहते हैं, तो समर्थक इसे आने वाले दशक की सबसे बड़ी हकीकत मानते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने जब जब बड़े सपने देखे हैं, तब तब दुनिया ने पहले सवाल उठाए और बाद में तालियां बजाईं। चंद्रयान से लेकर वंदे भारत तक यही कहानी दोहराई गई है। और अब अगर समंदर के नीचे दौड़ती ट्रेन सच बनती है, तो वह दिन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं, बल्कि उस भारत की घोषणा होगी जो सीमाओं से डरता नहीं, बल्कि उन्हें पार करना जानता है। और शायद तभी पूरी दुनिया यह मानने पर मजबूर हो जाएगी कि दिल्ली से दुबई तक की यह रेल लाइन सिर्फ दो शहरों को नहीं जोड़ती, बल्कि भविष्य को वर्तमान से जोड़ देती है। जय हिंद।